जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 29 जनवरी और हम लोग देखेंगे 29 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। बता दें दोस्तों, अगर आपको करेंट अफेयर की टेंशन है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पर डे का करेंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। 29 जनवरी के सारे करेंट अफेयर को देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, मैं भी जो भी करंट अफेयर पर डे कराता हूँ उससे पहले एक दिन पहले जो करवाता हूँ और उसका क्विक रिवीजन करवाता हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं 28 जनवरी का। हम लोग क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कल का करंट अफेयर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने गल्फ फूड 2026 वैश्विक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी में कंट्रोल पार्टनर के रूप में भागीदारी की है। सेकेंड नंबर देखिए, गल्फ फूड 2026 को विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी माना जाता है। थर्ड देखिए कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन परीक्षण तैनाती के तहत थाईलैंड के फुकेत डीप सी के पोर्ट पर पहुंचा है। उसके बाद 4 नंबर कि वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 5 नंबर की आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की पुष्टि की है। उसके बाद देखते हैं 6 से 10 नंबर। यहाँ देखिए 6 नंबर कह रहा है कि इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। 7 नंबर की डाटा प्राइवेसी डे डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 8 नंबर, हाल ही में इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, याद रखिएगा। और 9 नंबर की जावा द्वीप ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह का हिस्सा है। और यहाँ पे देखिए आकर है कि भारत का 10 नंबर, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार मतलब अशोक चक्र आप से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा 28 दिन पहले 28 जनवरी का आपको क्विक रिवीजन करवा दिए। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आज का करेंट अफेयर मतलब 29 जनवरी का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पेंसिल थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। फिर से देखिए, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने आपको चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसको एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए कि चंद्रकांत लहरिया को वैश्विक स्वास्थ्य और शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एजेंसी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा आपको ये चीन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि नागरिक सम्मान संहिता यानी संशोधन अध्यादेश 2026 किस राज्य ने लागू किया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है, जिसमें यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा कौन हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए फोर्थ नंबर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो याद रखिएगा आपको नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविच बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे कि नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर टेनिस इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित
मार्क टली किस क्षेत्र से जुड़े थे? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं एक ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको जो पुरस्कार मिला है आपको, इस पे हम पुरस्कार वाले एक वीडियो बना दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा से समझाया था वहाँ पे, ठीक है ना। और ये सेशन अच्छा लग रहा था, सेशन को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर कर रहेगी, मार्क टली किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो याद रखिएगा, एक वो पत्रकार थे, ठीक है, पत्रकारिता से जुड़े थे, ठीक है ना। पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली आपको पत्रकारिता से संबंधित थे। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए कि मार्क टली एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र के योगदान के लिए आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। WPL 2026 में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, पहली महिला खिलाड़ी बनी है WPL 2026 में शतक लगाने वाली, वो नेट साइबर ब्रंट बनी है। नेट साइबर ब्रंट बनी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नेट साइबर ब्रंट ने वीमेंस प्रीमियम लीग एंड WPL 2026 में पहली शतक लगाकर इतिहास रच दिया है, ठीक है ना। पहली महिला है जो शतक लगाई है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं यहाँ पर रेड ड्राउन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, ठीक है, पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये आपको ये राष्ट्रीय सुरक्षा से, ठीक है ना, सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। यह पुस्तक भारत की सैन्य कार्रवाइयों, रणनीति और नई सुरक्षा नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ पे तैनात किया गया है? याद रखिएगा, ये तैनात किया गया को विशाखापट्टनम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ASC अर्जुन को यात्रियों की सहायता और सुरक्षा के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। कहाँ पे तैनात किया गया है? याद रखिएगा, आपको विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे तैनात किया गया है। किसके लिए? तो यात्रियों की सहायता और सुरक्षा के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके अगले एग्जाम PPSC AEDO या बिहार दरोगा मेंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। करेंगे नौपाषाण काल की वस्तुएं हाल ही में किस राज्य से खोजी गई है? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक में खोजी गई है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए इसका कि कर्नाटक में नौपाषाण काल की खोज से इस क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने का प्रयासों को बल मिला है, ठीक है ना। तो कहाँ पे नहीं मिला है? नौपाषाण काल की वस्तुएं हाल ही में आपको कर्नाटक राज्य में खोजी गई है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कह रहे हैं यहाँ पे एस्ट्रोविलैंथिस, ठीक है, कह रहा है कि एस्ट्रोविलैंथिस फूलों की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? याद रखिएगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में एस्ट्रोविलैंथिस फूलों की नई प्रजाति की खोज हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ ले जाते हैं कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एस्ट्रोविलैंथिस फूलों की नई प्रजाति की खोज भारत की समृद्ध और जैव विविधता को दर्शाती है, याद रखिएगा। तो कहाँ खोजा गया है? तो आपको एस्ट्रोविलैंथिस फूलों की नई प्रजाति हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको आज 29 जनवरी का महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।